नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर कुमार क्लियर नेट in 2019 with the subject public administration. These all the topics are related to the polity in all competitive exam. First of all, I want to thank to Chetan Bharat Learning from where I got this notes, and very thankful to this. These are the contents, these are the topics we will cover in our daily basis lecture. Hope you will enjoy my sessions, and let us start now. इसमें जो भी टॉपिक रहेंगे, जैसे भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा. इसमें कुछ ऐड ऑन करना रहेगा तो भी हम कर देंगे. लेट्स नाउ स्टार्ट. शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कि कैसे कैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया का. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो पहली बार गठन किया गया था वो कितने को, नवंबर 1946 को इसका हमने चयन करके और एक कमेटी बनाई थी, असेंबली बनाई थी, जिसको काम सौंपा गया था कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए. जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो कितना था, 389. जो भी हाईलाइट्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्टली रिलेवेंट टू द कम्पिटिटिव एग्जाम्स. इसमें से 389 में से 296 सीट्स जो दिया गया था वो ब्रिटिश इंडिया को दिया गया था, और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे अंग्रेज़ों का राज नहीं था, जहाँ पे प्रिंसली स्टेट थे, जहाँ पे राजा राज करते थे, वो उनको 93 सीट्स दिया गया. और बाकी जहाँ जहाँ पे भी अंग्रेज़ों का राज था उसको उनको 296 सीट्स दी गई थी. इनको अलॉटमेंट, जो सीट का अलॉटमेंट जो प्रोविंस को जहाँ जहाँ पे भी अंग्रेज़ों का राज था, जिस स्टेट में, जिस एरिया में, उसको हम क्या बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे. और प्रिंसली स्टेट जहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे राजा जो राज करते थे, तो उनको उनके पॉपुलेशन के हिसाब से अलॉटेड सीट इन प्रोपोर्शनल, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से हमने उनको सीट एलोकेट कर दिया था उस टाइम पे. सीट्स एलोकेट ईच बिटी वर टू बी डिसाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी थी. उस टाइम पे 3 मुख्य जो कम्युनिटी थी वो कौन कौन सी थी, मुस्लिम थे और सिख और जनरल. जनरल में कौन कौन से आ गए थे, मुस्लिम और सिख्स. ऑल एक्सेप्ट कौन कौन से आ गए थे, मुस्लिम और सिख्स के अलावा जितने भी जो बच गए थे वो सब इसमें जनरल में आ गए थे. उसके बाद कैसे इलेक्ट किए गए थे, इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. वहाँ की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनके जो मेंबर्स थे उनके द्वारा इलेक्ट किए गए थे. और जो रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट के थे वो उसको किसने नॉमिनेट किया था, उस हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट, राजा ने उसको नॉमिनेट करके असेंबली के लिए भेजना था. लेकिन क्या हुआ, जो राजा थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने अपने बंदे को नहीं भेजा, उन्होंने अपने इनको पार्टिसिपेट नहीं किया. और इसमें असेंबली में बहुत प्रमुख हस्तियाँ थी, दो को छोड़ करके, वो कौन कौन थे, महात्मा गांधी और जिन्ना इसमें शामिल नहीं थे. अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द असेंबली. असेंबली बन गई तो कैसे कैसे इन्होंने काम किया. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, पहली बार जब वो मिली थी, जहाँ पे उन्होंने बैठक किया था, वो कब किया था, दिसंबर 9, 1946. दीज आर वेरी रिलेवेंट डेट्स फॉर द एग्जाम. मुस्लिम लीग ने उस टाइम पे बायकाट कर दिया था, और जो मेंबर थे वो कितने, 221 मेंबर थे, वो उन्होंने ये फर्स्ट मीटिंग थी वो अटेंड किया था. उस टाइम पे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे, उनको इंटरिम अध्यक्ष बनाया गया था, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था इनको. उसके बाद 2 दिन के बाद ही क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको बना दिया गया था प्रेसिडेंट, और एच.सी. जो मुखर्जी थे वो बन गए थे वाइस प्रेसिडेंट इस असेंबली के. सर B.N. राव को नॉमिनेट किया गया था. कैसे अपॉइंटेड किया गया था, क्या करने के लिए अपॉइंट किया गया था, उनको अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र. आफ्टर इंडिपेंडेंस फुल सॉवरेन बॉडी.
धीरे प्रिंसली स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो पहली बार तो बायकॉट कर गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया. After Indian independence, the Assembly was made a fully sovereign body which could frame any constitution laws. The Act empowered the Assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. इसको फुल सॉवरेन बॉडी बना दिया गया था और इनके को पावर दे दी गई थी कि किसी भी लॉ को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगा इंडिया के रिलेशन में उसको ये ख़त्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. इनको ये पावर दिया गया था. The Assembly also became a legislative body. Two separate functions were assigned. अभी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के दो मुख्य काम थे. एक तो ये पार्लियामेंट की तरह काम करेगी, इंडिया की पार्लियामेंट की तरह काम करेगा, और दूसरा क्या करेगा, ये कानून भी बनाएगा. टू सेपरेट फंक्शन वर असाइंड टू असेंबली, दैट इज मेकिंग एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा और दूसरा क्या करेगा, पार्लियामेंट की तरह काम करेगा. जैसे कि लेजिस्लेटिव की बॉडी की तरह भी काम करेगा for freeing and enacting the ordinary law for the country on separate days. Assembly meet as a constitutional body. It was chaired by the Dr. Rajendra Prasad, or when it meet as a legislative body, it was chaired by the G.V. Malvankar. तो G.V. Malvankar क्या थे, लेजिस्लेटिव बॉडी जब भी मिलेगी नॉर्मल जो लॉ, ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए, तो उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे, G.V. मावलंकर करेंगे. After partition, the strength of Indian province was reduced to 296 to 229, and the addition of making the constitution was from the following function. इन दो कामों के अलावा भी इन्होंने कुछ काम किए. वो क्या किया था, वो क्या कौन कौन से किए. रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1946, adopted the national flag on July 22, 1946. तो हमने अडेप्ट नेशनल फ्लैग को कब अडेप्ट कर लिया था, ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई 22, 1946 को. नेशनल एंथम को कब किया, 24 जनवरी को 1950 को. और नेशनल सॉन्ग को कब कर लिया था, 24 जनवरी 1950 को. इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बन गए थे, 24 जनवरी 1950 को बन गए. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड टोटल कितने सेशन, 11 सेशन, 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे थे इनको टोटल बनाने के लिए. It however did not end the constitution as a provisional parliament of India from January 19 till the formation of new parliament. After a first election तक ये इन्होंने पार्लियामेंट की तरह काम किया था. अभी देखते हैं कौन कौन सी कमेटियाँ थी. यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, सरदार पटेल. ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. जो भी अदर्स मेंबर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव. ही रिप्लेस्ड बी एल मित्तर. टी कृष्णामाचारी, ही रिप्लेस्ड खेतान. ये पहले थे, उसके बाद ये आ गए टी कृष्णामाचारी आ गई और उन्होंने राव मित्र की जगह कौन आ गए, माधव राव आ गए. एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जे.पी. कृपलानी. माइनॉरिटी सब कमेटी, जे.पी. कृपलानी. रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी की कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएशन में स्टेट, जवाहरलाल नेहरू. स्टीयरिंग कमेटी, क्योंकि अध्यक्ष थे तो ये रूल भी यही सेट करेंगे और कमेटी को स्टीयरिंग कमेटी की भी अध्यक्षता करेंगे. इनेक्टमेंट, इसको आप बाईपास मार सकते हो. Enactment of the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft of the Constitution Assembly on November. Final draft, the first reading. फर्स्ट रीडिंग कब किया गया था, फाइनल ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे ये, और इन्होंने नवंबर 4/1948 को फर्स्ट जो रीडिंग किया गया था फाइनल ड्राफ्ट को सबमिट कर गए.
सेकेंड रीडिंग हुआ, उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन हुआ, उसके बाद थर्ड रीडिंग ऑफ ड्राफ्ट नवंबर 14, द मोशन ऑन ड्राफ्ट डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन, और हमने पास कब कर दिया था 26 नवंबर 1946, रिसीविंग द सिग्नेचर ऑफ मेंबर एंड द प्रेसिडेंट आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर ऑफ द असेंबली ओनली। तो ये कई बार पूछ लेता है कि हमारे सिग्नेचर कितने मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे, तो 284 was actually present on the day and signed the constitution. The constitution as adopted on November 26, 1949 contained a preamble, 395 article and 8 schedule. इन्फॉर्मेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ प्रोविज़न ऐसे थे जो जैसे ही हमने इसको अडेप्ट किया नवंबर 26, 1946 को, तो ये अपने आप लागू हो गए। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिट प्रोविज़न एंड शॉर्ट टाइटल। ये जो सारे जो आर्टिकल्स हैं ये कब इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया था। रिमेनिंग जो प्रोविजंस थे वो जब हमने फाइनली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कैम इनटू फोर्स कब हुआ 26 जनवरी 1950 को, बाकी के जितने प्रोविजन थे ये बाद में लागू हुए। हमने 26 जनवरी को ही क्यों चुना, क्योंकि इट वॉज ऑन दिस डे इन 1930 द पूर्ण स्वराज्य डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन December 1929 ऑफ द ANC। नेशनल जो कांग्रेस था उसने 29 जो लाहौर सेशन December 29 में लाहौर सेशन में बोला था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे। उसी की याद में हमने इसको 26 जनवरी डिसाइड किया कि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। विद द कमेंसमेंट इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म कैसे कैसे हुआ देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे कैसे, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं थी। ये आर्ग्यू किया गया कि ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं थी, तो इसको डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं बोल सकते। नॉट ए सॉवरेन बॉडी, क्योंकि उस टाइम तक हम ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के ऊपर बनाई हुई बॉडी थी। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग, इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। कितना टाइम लिया था हमने देखा था, 2 साल 11 महीने और 18 डेज, इतना टाइम लिया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस और डोमिनेटेड बाय लॉयर पॉलिटिशियन, डोमिनेशन भी बहुत था। इसमें बहुत सारे जो लोग थे, मैक्सिमम जो लोग थे वो कि या तो लॉयर थे या लॉयर ही थे मैक्सिमम, और हिंदुओं का डोमिनेशन था। तो इन चीज़ों के ऊपर इसका क्रिटिसिज्म होता है।